हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और आज हम डालने वाले हैं मैथ्स में हमारी पोलिनोमियल चैप्टर क्लास नाइन्थ के बच्चों के भी काफी कमेंट आ रहे थे कि नाइन्थ का सिलेबस कब से स्टार्ट हो। अब स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल नाइन्थ की ही नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे कि इसका पूरा कंसेप्ट, बिकॉज आई हेट क्रैमिंग, कंसेप्ट इतना अच्छे से करेंगे कि अगर नाइन्थ में पोलिनोमियल कर ली तो टेंथ तक की जो बेसिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। और एनटीएससी ओलंपियाड जो फ्यूचर तक की बात करके चलेंगे। नाइन्थ में तो अच्छे मार्क्स लेने ही है, बट आगे का भी बेस कवर अप करना है। अब पोलिनोमियल क्या होती है ये सारे बच्चे भी बात कर रहे थे, है ना। फिर हम पोलिनोमियल के ऊपर अब बात करते हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो सबसे पहले हमें करने से पहले ये पता होना चाहिए करना क्या नहीं है। ठीक है, नॉलेज बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ाने के लिए जो करना है उसको अच्छे से करेंगे। बट डिलीटेड देखो भाई, एक तो रिमाइंडर थ्योरम डिलीटेड है आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 39 पे, और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड ही आपकी एक्सरसाइज 2.3 ये बिल्कुल पूरी कट हो चुकी है। ये पेज नंबर 40 पे है, दोनों आसपास है, दोनों डिलीट है, इसी पे बेस्ड है ये। ठीक है, लगभग अगर माने तो सीबीएसई पहले गेम खेल चुका है फर्स्ट टर्म में। तो मैं भी पूरा पढ़ के एनालिसिस करके भी क्या क्या डिलीट हुआ है मैं अगर देखूं तो इन दोनों को ही खत्म करते हैं, बाकी सब करेंगे, है ना। और इन टॉपिक्स को भी अभी तो देखो आपका जैसे टाइम कम है, टर्म 2 मार्च अप्रैल में होगा। अगर थोड़ी सी रीडिंग लेनी है तो ले लेना, नहीं तो नॉलेज बाद में बढ़ाना है इनकी, अभी जो है उसको अच्छे से करो, है ना। अब देखो, अब ये गुड़िया परेशान थी, कहती पोलिनोमियल क्या होती है। ये भी डिस्कशन कर रहे थे कि पोलिनोमियल होती क्या है। यार दीदी नाइन्थ में भी आएगी, दीदी टेंथ में भी आनी है पोलिनोमियल, तो क्या होती है। तो ये गुड़िया बहुत परेशान होगी, है ना। तो आगे चलते हैं, अब पहले थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। पोलिनोमियल रखा है मैंने लास्ट में, उससे पहले इतने सारे चौक गुजरने पड़ेंगे, चांदनी चौक, है ना, और चौक, ये चौक, इन सारे चौक से ब्रेकर से गुजर के हम चलेंगे पोलिनोमियल पे। पहले इनको पढ़ते हैं, पढ़ ले इनको अच्छे से, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं इनको। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कांस्टेंट की। कांस्टेंट, अगर मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 4, ये दोनों कांस्टेंट है, इनको कांस्टेंट बोल सकते हैं। और इनको मैं कांस्टेंट टर्म भी बोल सकता हूं, कांस्टेंट टर्म भी बोल सकता हूं, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैंने इस 5, ये तो 5 है ही है, ठीक है, अगर मैंने यहां पे लिख दिया ये x, ठीक है, अगर मैंने ये x लिख दिया तो इस x को मैं क्या लिख सकता हूं, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल मतलब जो बदल सके, वरी प्लस एबल, जो बदल सके, जिसकी वैल्यू बदली जा सके। जैसे जैसे मैंने लिख दिया, मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मैंने ये लिख दिया। अब यहां पर देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। बट x अगर मैं 1 रखूं और y 4 रखूं तो भी 5 आएगा, अगर x 4 रखूं y 1 रखूं तो भी 5 आएगा। तो ये x y z ये जो अल्फाबेट्स हैं ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब मैंने बोल दिया कि यार ना वहां पे ना कुछ लड़के खड़े हैं, है ना, उस स्कूल के बाहर कुछ लड़के खड़े हैं या कुछ लड़कियां खड़ी हैं। अब कुछ लड़कियां पता नहीं कितनी है, मैं मान लेता हूं कि x लड़कियां, x गर्ल खड़ी हैं। अब वो x 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल हो, ये वरी कर सकते हैं। तो इनको डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड इन लेटर्स से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये पढ़ लिया हमने पढ़ लिया कांस्टेंट और वेरिएबल। उसके बाद टर्म क्या होता है यार, ये क्या होती है टर्म। जैसे मेरे पास ये x वेरिएबल था और मैंने इसको एक 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3x क्या बन गई, एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई।
और अगर मैं बात करूं, अब ये टर्म क्या है, देखो ये x क्या है, वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल। वैसे तो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, सारी चीजें। और ये अगर मैं इसके साथ, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, उसको बोलेंगे कोफिशिएंट। अब टर्म हमारी कैसे बनी, वेरिएबल और कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करके जो बना उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। हमने कांस्टेंट पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया, टर्म पढ़ लिया, ठीक है। अब आप बोलो क्या x भी टर्म है? हाँ जी, x वेरिएबल भी है बट टर्म भी है, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। समझ आई बात। अब ये था हमारा इसके बारे में, टर्म के बारे में, ठीक है। अब x को भी बोल सकते हैं, y को भी टर्म बोल सकते हैं, इसके साथ भी 1 है ना। और अगर मैं 2y की बात करूं तो ये भी एक टर्म है, इसमें कोफिशिएंट क्या है इस टर्म का, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और ये क्या है, वेरिएबल है। ये बातें समझ आई, ये लिखा मैंने टर्म के बारे में। आगे चलते हैं। देखो हम ये पढ़ चुके हैं, हमने कांस्टेंट पढ़ लिया, हमने वेरिएबल पढ़ लिया, कोफिशिएंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो अगर मैं वैसे बात करूं, ये जो 3 नंबर है, जैसे मैंने लिखा 3x, ये जो 3 नंबर है वैसे तो ये कांस्टेंट है एक तरह से, बट जैसे ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये एक कोफिशिएंट बन जाता है, किसका, इस वेरिएबल का। अब टर्म की डेफिनेशन अगर आप लिखो, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप डेफिनेशन क्रैम करो। आई फॉलो द रूल्स दैट जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेक द डेफिनेशन। तो अगर टर्म की बात करें, द नंबर मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। अब मैं चलूंगा एक्सप्रेशन की तरफ। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, इंप्रेशन, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की बात करें तो 2 तरह के होते हैं एक्सप्रेशन। एक होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल, एक होता है अलजेब्रिकल, अलजेब्रिकल। अब मैंने लिख दिया ये 7 + 5 लिख दो, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। बट अगर मैंने लिख दिया x + 5, ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। समझ आया। अब जैसे ही मैं x + 5 = 0 कर दूंगा तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। समझ आया। शकुनी बोल रहा है, मेरे बच्चे दुर्योधन, समझ आया। तो ये एक इक्वेशन बन गई इक्वेशन। अब भैया हम तो बात कर रहे हैं पोलिनोमियल की, वो कब आएगी? बस आ चुकी है, आने वाली है। क्या? देखो ये सब पढ़ लिया, अब एक्सप्रेशन से निकल के आएगी इक्वेशन। तो = 0 है, इसको तो छोड़ो। एक्सप्रेशन से निकल के आएगी पोलिनोमियल। कैसे? देखो अगर मैंने लिख दिया x + 5, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, मान के चलो, और डिटेल में चलेंगे, ये पोलिनोमियल है। बट अगर मैंने ये लिख दिया कि x - 1 + 5, ये पोलिनोमियल नहीं है। मतलब यहां से सीधा सीधा क्या मतलब समझ आया? अब मैं आगे बताता हूं आपको, यहां ये ध्यान से समझो। मैंने लिखा x + 5 और फिर मैंने लिख दिया x - +5। डियर स्टूडेंट्स, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, और ये एक्सप्रेशन भी है, ये एक्सप्रेशन भी है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन भी है, बट ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। बट एक्सप्रेशन ये भी है, एक्सप्रेशन ये भी है। तो देखो भाई, हम जो पढ़ेंगे हम तो डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तैयार करने हैं बच्चे 40 आउट ऑफ 40 के लिए, है ना। और हमें पढ़ना है डिटेल के लिए, क्योंकि 9th का कंसेप्ट पढ़ लिया पोलिनोमियल, तो 10th में मार्क्स बढ़िया लेने, 10th में भी। 9th 10th में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर। अब यहां से क्या कंफ्यूजन हो रही है दया? देखो
यहां से देखो, समझो ये पोलिनोमियल है, एक्सप्रेशन भी है, बट जैसे ही x की पावर, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल पावर, वेरिएबल पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखो जो पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की पावर है नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, सीधा ये नहीं लिखा पापा, ठीक है, डैड, ठीक है, नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखो पॉजिटिव किसमें है, ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव है, तो इस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोल सकते हैं। बट यहां पर देखो x की पावर नॉन नेगेटिव यानी x की पावर क्या नेगेटिव है, बट होनी क्या चाहिए पॉजिटिव, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। हाँ एक्सप्रेशन इसको बोल सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं x की पावर -1 + 5 लिख दिया, x + 2 लिख दिया, x - 2 + 3 लिख दिया, x स्क्वायर + -5 लिख दिया, तो देखो एक्सप्रेशन तो ये सारे हैं, एक्सप्रेशन सबको बोल सकते हैं, बट बेटा जी पोलिनोमियल सिर्फ इसको बोल सकते हैं और इसको पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। समझ आई बात? आई होप समझ आ चुकी होगी बिल्कुल डिटेल में। तो कहने का मतलब ये है, पोलिनोमियल कौन सी होती है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर शुड बी नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर हो, वो पोलिनोमियल होती है। अब ये ध्यान रखो, एक्सप्रेशन सारे हैं जिनके इक्वल टू 0 नहीं लगा हुआ, वो एक्सप्रेशन सारे हैं, बट पोलिनोमियल वही है जिनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है। ये बात समझ आई? अब एक क्वेश्चन आया, एक गुड़िया ने पूछा कि क्या मैं पोलिनोमियल को भी एक्सप्रेशन बोल सकता हूं? पोलिनोमियल को एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, तो आंसर आएगा यस, क्योंकि पोलिनोमियल तो ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन है। मान लो ये पोलिनोमियल है, क्या इसको हम एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, बट एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल की बात करें, अगर एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलना होगा तो वो नो है, क्योंकि एक्सप्रेशन तो ये नेगेटिव पावर है, ये भी एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा ना कि पावर नेगेटिव हो। वो एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। एक्सप्रेशन में कोई भी पावर हो चलेगा, बट पोलिनोमियल में सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं, कमेंट बॉक्स में राइट करना, ठीक है, और लाइक करना, भाई डीपली चल रहे हैं बिल्कुल। आगे चलते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट स्लाइड थी, अब ये गुड़िया परेशान नहीं है। अब ये देखो, इतनी सारी चीजों से गुजर के हम पोलिनोमियल पे आए। आगे चलते हैं। अब पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है अगर इसको तोड़ दें? अब थोड़ा सा समझ लिया और समझते हैं। पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग मतलब पोलिनोमियल, पॉली मींस मैनी, नोमियल मींस टर्म्स, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म हो, है ना, तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, जब ज्यादा होने लगी तो एक बिजली कड़की और सोचा कि क्या करें, उसको क्या नाम दे। अब ज्यादा होने लगी तो उसको नाम दे दिया पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। अब टर्म के बेसिस पे देखते हैं। अगर 1 टर्म हो, तो अगर जैसे 5 हो गया, x हो गया, तो 1 टर्म है उसको बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। अब 2 टर्म है, अगर 2 टर्म हो, जैसे एक x हो गया +5 हो गया, एक x² हो गया +y हो गया, 2 टर्म्स हैं तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल बोल सकते हैं। स्पेलिंग देख लेना, कंसेप्ट गलत नहीं होगा, बाइनोमियल, ठीक है। कंसेप्ट समझना है हमने, ठीक है। स्पेलिंग चल जाती है IN की, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 टर्म हो, जैसे x + 5 और मैंने मान लिया, एक और मान लेते हैं ये x², ये 3 टर्म है। टर्म क्या होती है?
ये सेपरेट होती है प्लस माइनस साइन से। जैसे अगर मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई एक्स, ये एक टर्म है, बट अगर मैं 5 प्लस एक्स लिख दूं या 5 माइनस एक्स लिख दूं तो ये दो टर्म होगी। तो जो टर्म सेपरेट होती हैं वो प्लस माइनस साइन से होती है। समझ आया? इज इट क्लियर? तो ये हो गया मेरा ट्राइनोमियल। तो दिमाग सनका और दया पहुंचा सीआईडी के पास। सीआईडी पहुंचा दया के पास, बोलते दया कि ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, क्या दया इनको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ जी। दया ने बोला हाँ जी, दया को दया आ गई और उन्होंने बोला कि इनको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मोनोमियल, ये पॉलिनोमियल की टाइप है। मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो, इसको भी पॉलिनोमियल। ये इनके अलग अलग नाम दे दिए है ना। जैसे कहने की बात है कि हाँ, वैसे मैं एग्जांपल लूं कि हाँ ये सब मेरे बच्चे हैं, बट मैंने नाम रख दिया, एक का नाम वंश है, एक का नाम मैथविक है, एक का नाम ये है ना, सारे मेरे ही बच्चे हैं। तो ये सारे बच्चे किसके हैं? पॉलिनोमियल के, है ना। थोड़ा सा समझते हैं इसको। चले आगे चलते हैं। अब आता है भाई डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले डिग्री समझते हैं। डिग्री होती क्या है भैया? ये क्या है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। अब डिग्री को थोड़ा सा समझते हैं। डिग्री दो तरह से होती है, एक तो दो केस होते हैं, उसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि जो चीज आ गई उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि आगे 10th में भी है पॉलिनोमियल, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब पहला केस, अगर वन वेरिएबल हो, अगर वेरिएबल वन हो, जैसे मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरह से लिख दिया +5। इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है, और मैक्सिमम पावर क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ये 3 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3 होगी। क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ जी है, क्योंकि देखो जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर नॉन नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव है। समझ आया? तो दया ये पोलिनोमियल है ना। वो डायलॉग है कि वैसे तो सुकनी का नेगेटिव रोल था, बट वो बड़ा बढ़िया कहता था ना, जब बोलता था, कैसे बोलता था, मेरे बच्चे, है ना, तो मेरे बच्चे ये पोलिनोमियल है। सोचो कि मान लो महाभारत में चल रही है पोलिनोमियल, है ना, और शकुनी मामा पढ़ा रहा है पोलिनोमियल। वैसे मैं शकुनी नहीं हूँ भाई, मैं आपको बस पढ़ा रहा हूँ। वैसे इमेजिन करते हैं, तो शकुनी बोल रहा है मेरे बच्चे ये पोलिनोमियल है। दुर्योधन मामा ये पोलिनोमियल कैसे है? ऐसे है पोलिनोमियल। समझ आया? देखो इसकी डिग्री कितने? 3। ये बात थी वन वेरिएबल की। अब अगर मामा अगर 2 वेरिएबल आ जाए, मामा अगर 2 वेरिएबल आ जाए तो मेरे बच्चे, मेरे पास उसका भी इलाज है। भाई मुझे मत नहीं समझना, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं, ठीक है। अब 2 वेरिएबल जैसे मैंने लिख दिया XY³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जब 2 वेरिएबल आ जाए, देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं ना, तो अब शकुनी जी बता रहे हैं क्या? अब देखो इसमें जब 2 वेरिएबल आ जाएंगे तो दोनों की पावर जोड़ दो, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो 1 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा? 4। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री बनेगी 4। जब 2 वेरिएबल आ जाए तो दोनों की पावर जोड़ के जो ज्यादा आएगी, अब देखो 2 पड़ा है यहाँ पे, 4 हो गया दोनों का। मान लिया मेरे बच्चे, दुर्योधन ने कहा मामा अगर यहाँ पे, मामा जी अगर यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ पे x3, यहाँ पे भी x3 है, यहाँ पे y3 है, बट ये दोनों जुड़ के 4 बना रहे हैं, तो इसलिए डिग्री क्या बनेगी? 4। और ज्यादा डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मैं डिग्री की अलग से वीडियो बना दूंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब ये कुछ डिग्री के बेसिस पे है आपकी पोलिनोमियल। देखो यहां पर x+2 ये 1 है डिग्री, तो इसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल।
इज इट क्लियर? अब ये देखो इसमें डिग्री क्या है, 2 है x की पावर, तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये आएगी आपकी 10th में डिस्कस करोगे, ठीक है, ये पोलिनोमियल है, इक्वेशन चैप्टर आएगा 10th में। यहां पर देखो मेरे बच्चे, यहां पर 3 है, तो ये हो जाएगी क्यूबिक पोलिनोमियल। इज इट क्लियर? अब ये 4 है, इसकी डिग्री 4 है, तो ये हो जाएगी बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इज इट क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। तो ये होगी बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब अगर डिग्री n आ जाए तो क्या होगा भाई, n डिग्री आ गई तो अब क्या करें, देखो n डिग्री पोलिनोमियल इस तरह से मैंने लिखी, ये x है, इसकी पावर n है ना x। अब ये जो कोफिशिएंट है an, इसका कोफिशिएंट है an x पावर n, फिर an माइनस 1 x पावर n माइनस 1, इस तरह से ये चल रही है। अब इसमें जो ये लिखे हुए ये पूरे, ये तो टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये मैंने सारी लिख दी है, ये सारी टर्म है, ये मैं इसको दिखा देता हूं, है ना, कंफ्यूजन नहीं कोई भी, इसको मैं दिखा देता हूं। देखो ये सारी क्या है, ये सारी टर्म है, कोफिशिएंट और वेरिएबल की मल्टीप्लाई, लास्ट में जाके a0 बचेगा, है ना, ये भी एक टर्म है, इनको बोलते हैं टर्म। टर्म हमने डिस्कस कर लिए। अब ये जो an माइनस 1, इन दोनों को देखो, मैंने आपको बताया था, मान लिया ये क्या है an x पावर n, ये एक पूरी टर्म है। अब जो ये an है, ये मैंने बताया था वेरिएबल के साथ जो नंबर है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर इसको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में देखें तो ये कोफिशिएंट है, बट अगर वैसे जनरली बात करें तो ये कांस्टेंट नंबर भी तो है ना, जैसे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हम इसको कोफिशिएंट बोलेंगे। बट अगर इसको रैंडमली देखें तो है ये एक कांस्टेंट भी है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। बट क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लिया इक्वेशन लिख दी, आपको बोल देगा राइट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स एन टर्म, एक्स एन वेरिएबल, ठीक है। अब एन जो एक्स एन वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है, ए एन है। बात समझ आई? आगे चलते हैं, यहां तक हो गया, हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन ये आया, पूछा कि मेरे बच्चे क्या ये भी पोलिनोमियल है, ये पूछा जा रहा है। अब आप समझो, मैंने आपको समझा दिया है कि पोलिनोमियल कौन सी होती है कि जिनकी पावर शुड बी नॉन नेगेटिव। अब शुड बी नॉन नेगेटिव, भाई क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, शुड बी नॉन नेगेटिव क्यों लिख रहे हो, सीधा ही लिख दो ना पॉजिटिव, ऐसे लिख दो सीधा पॉजिटिव इंटीजर। ये कंफ्यूज करते हैं। मैंने आपको बोला ये डायरेक्ट नहीं बोलते कि व्हाट इज योर फादर नेम, ये आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर ग्रैंडफादर सन नेम, वो थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, बट बात तो पापा की हो रही है ना। तो अब देखो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। अब आप मेरे साथ यहां पे चलो, यहां पे इसमें देखो, यहां पर x की पावर अगर देखिए भाई नेगेटिव आ रही है, गड़बड़ हो रही है, तो इसको पोलिनोमियल नहीं बोल सकते, खत्म। आगे चलते हैं, आगे देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट 1/x फिर बोलता है, फिर बोला भाई मेरे बच्चे 1/x, ये अब 1/x है, जब ये ऊपर जाएगा तो x पावर -1 नहीं हो जाएगा, है ना, तो यहां पर भी नेगेटिव आ रही है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब यहां पे देखें भाई क्या ये है, आप देखो ये गड़बड़ कर रहा है। अब यहां पर क्या है, रूट है, ठीक है। अब रूट का मतलब क्या होता है, यहां पे समझो, रूट का मतलब ये इस साइन का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2, तो रूट x का मतलब हो गया x की पावर 1/2। इज इट क्लियर? अब x की पावर 1/2 मतलब ये फ्रैक्शन में आ गई, तो फ्रैक्शन भी पोलिनोमियल नहीं होती, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो यहां पर तीनों ही केस ऐसे लिए दुर्योधन के लिए कि तीनों में क्या है,
पोलिनोमियल नहीं है। अब यहां से आपको क्या सीखने को मिला, क्या शिक्षा मिली, मोरल क्या हुआ? मोरल ये हुआ कि अगर पावर नेगेटिव हो तो भी पोलिनोमियल नहीं है, अगर पावर, ये तो नेगेटिव मतलब अगर फ्रैक्शन में वेरिएबल जा रहा हो तो ऊपर जाके नेगेटिव पावर बनाएगा तो भी पोलिनोमियल नहीं है, अगर पावर, अगर वेरिएबल के ऊपर रूट आ रहा हो, रूट मतलब फ्रैक्शन में आ रही हो, तो भी पोलिनोमियल नहीं है। तो बहुत सारे केस बता दिए शकुनी जी ने, किसको, दुर्योधन को, एक तरह से पोलिनोमियल का सीन चल रहा है ना भाई। ये सारी चीजें आ जाए तो पोलिनोमियल नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा कि आपको चेक करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जीरोस, जीरोस से पहले, सीखने से पहले आप एक चीज समझ लो कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये बात समझ लो। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब इससे पहले सर जीरोस तो समझा दो, तो जीरोस भी समझाते हैं, डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। जीरोस होती क्या? वैसे तो अगर देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है बहुत बड़ी, बट मैंने आपको सिंपल से वे में समझाना है कि क्या होती है, क्योंकि मेरा फंडा क्या है कि डेफिनेशन, जस्ट डोंट क्रैम द डेफिनेशन। मेरा है कि जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेक द डेफिनेशन। आप कंसेप्ट को समझो, डेफिनेशन तो खुद ही आ जाएगी। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन को क्रैम करो फिर कंसेप्ट पे जाओ फिर देखो क्या है। आप समझो ये चीज क्या है, ये तो बन जाएगी, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो अब जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर कुड बी सम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल बी जीरो, जहां पर पोलिनोमियल जीरो हो जाएगी, मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें पोलिनोमियल जीरो हो जाएगी। कैसे, समझाता हूं। और सम टाइम दे आर ऑल्सो कॉल्ड रूट्स, ठीक है, जीरो रूट्स। इस पे भी मैंने वैसे वीडियो बना दी है, बट मैं अलग से एक टॉपिक लूंगा। जीरोस, रूट और सॉल्यूशन, बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जीरोस और रूट्स लगभग सेम ही होते हैं ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इक्वेशन की बात आए तो रूट्स बोल देते हैं, पोलिनोमियल की बात आए तो जीरोस बोल देते हैं। बाकी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, कमेंट कर देना, जल्दी बना दूंगा, है ना। अब जीरो जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा x प्लस 5, अब ये पोलिनोमियल है, मानते हो है। अब मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं, वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये जीरो हो जाए? मैं क्या पुट कर सकता हूं? अगर मैं x की जगह -5 पुट कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। देखिए -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पोलिनोमियल में पुट करने से वो जीरो हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इज इट क्लियर? डेफिनेशन लिखी हुई है, समझा मैंने दिया। अब ये देखो लीनियर पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है तो इसकी जीरो भी क्या होगी? 1 ही होगी। ये बात मैंने आपको बताई है कि जितनी डिग्री होगी उतनी जीरो होगी। तो सर एक और एग्जांपल दे दो, है ना, दे देते हैं एक और एग्जांपल। देखो मान लिया मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसकी डिग्री 2 है तो 2 होनी चाहिए जीरो। अब मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं दया कि ये जीरो हो जाए? पहले मैं इसको जीरो नहीं लिखता, इसको जीरो नहीं लगता। आप देखो क्या पुट करोगे। अगर मैं x को 5 पुट कर दूं दया, अगर x को 5 पुट करें तो क्या होगा? तो देखिए 5 स्क्वायर -25, 5 स्क्वायर क्या होता है? 5 5 जा 25 -25 इज इक्वल टू 0। अगर x को मैं -5 पुट करूं तो देखा क्या होगा? -5 पुट करा, -5 का स्क्वायर -25। अब देखो -5 का स्क्वायर तो 25 ही होगा, -25 तो भी जीरो। मतलब अगर आप x को 5 पुट करो और -5 पुट करो, दोनों पे ये पोलिनोमियल क्या बन रही है? जीरो बन रही है। समझ आई बात? तो इसकी कितनी जीरो हुई? देखो इसकी 2 जीरो हुई, एक 5 हुआ, एक -5 हुआ। तो आपको बात समझ आ गई, डिग्री भी 2 थी और जीरो भी 2 थी। हाँ, अब क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन पेपर में ये लिख दिया पेपर में कि xn प्लस xn -1 एक पोलिनोमियल दे दी कि इसकी जीरोस कितनी होंगी।
अब बच्चे सोल्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या होगी। सीधा आंसर है, डिग्री कितनी है n, तो जीरोस भी कितनी होंगी, n ही होंगी, है ना। तो कमेंट बॉक्स में राइट करना आपके लिए है कि ये क्वेश्चन है x4 x5 प्लस 6, इसकी कितनी जीरो होंगी, ठीक है। और पोलिनोमियल है या नहीं है, तो सारी बातें लेके चलते हैं। 10th में भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, 9th में ही सब कुछ कवर अप हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से फिर चैप्टर भी करेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारी आती है फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम है क्या, बेसिकली समझ लेते हैं इसको, है क्या फैक्टर थ्योरम। बस मैं आपको समझा देता हूं, आप समझो इसको। कह रहे कि एक px पोलिनोमियल है और n ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, कुछ भी हो, n ग्रेटर देन और 1 होगा। एक ऐसा नंबर है, अगर पहला केस, अगर x माइनस ए फैक्टर है px का, तो pa 0 होगा। और अगर pa 0, तो क्या कह रहा है, आप समझा दो ना सर। समझा देते हैं। देखो, मान लिया आपको बोल दिया कि जीरोस, तो मैंने आपको समझा दिया। मान लिया कोई पोलिनोमियल है, कोई पोलिनोमियल ले ली मैंने, px ले ली। मान लिया px मैंने ले ली, ये x स्क्वायर माइनस 25 ये ले ली, आपके सामने है। px मतलब ये एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है। अब बच्चों को कई बार होता है कि px होता क्या है ना, ठीक है। अब अगर मान लो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर x इज इक्वल टू 5, अगर x इज इक्वल टू 5 इसकी जीरो है, तो भाई तो ये पक्की बात है कि x माइनस 5 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। ये पक्की बात है कि x माइनस 5 इसका फैक्टर होगा। फैक्टर क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है। जैसे अगर मैं बात करूं 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 6, जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। तो ये बात देखें, क्या ये सच कह रहे हैं। अब मैंने देखा कि x इज इक्वल टू 5 इसकी जीरो है, हमने पीछे देखा था 5 स्क्वायर 25 माइनस 25 जीरो आएगा। क्या x माइनस 5 इसका फैक्टर है, क्या x माइनस 5 इसको डिवाइड करता है, देखते हैं x माइनस 5 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं। नीचे लिख दिया, तो x स्क्वायर माइनस 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b लिख सकता हूं। तो अब देखो, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, और इसको जब मैं x माइनस 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कट गया, मतलब बचा गया x प्लस 5, यानी ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो मतलब x माइनस 5 इसका फैक्टर है। बिल्कुल डिटेल में फैक्टर थ्योरम मतलब हम समझ सकते हैं, मतलब ये सही कह रहा है। दूसरी बात भी सीख लेते हैं, ये पहली बात थी। अब दूसरी बात देखते हैं। फैक्टर थ्योरम तो आप बुक में भी पढ़ लोगे, डेफिनेशन क्या है, होती क्या है, ये समझो आप। दूसरी बात ये कह रहा है कि मामा जी बोल रहे हैं दुर्योधन को, महाभारत चल रही है पोलिनोमियल की, कि अगर x माइनस 5, अगर x माइनस 5 फैक्टर है, अगर x माइनस 5 फैक्टर है, तो भाई ये श्योर है कि x इज इक्वल टू 5 इसकी जीरो होगी। पहले क्या था, पहले कहा था मेरे बच्चे, अगर x इज इक्वल टू 5 जीरो है तो फैक्टर x माइनस 5 होगा। अब बोल दिया अगर x माइनस 5 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 5 जीरो होगी। चेक कर लेते हैं। अब ये तो हमने चेक कर लिया पीछे कि x माइनस 5 इसका फैक्टर है, कर लिया चेक, कमेंट बॉक्स में राइट करना, हाँ जी कर लिया। अब चेक करें x इज इक्वल टू 5 इसकी जीरो होगी, तो होगी भाई, ये भी हम कर चुके हैं। देखो 5 पुट करो, 5 स्क्वायर माइनस 25, 5 स्क्वायर 25 माइनस 25 0। तो ये दोनों बातें सच है, ठीक है। कैसे सच है, बिल्कुल क्रैमिंग नहीं करनी है, समझना है कि कैसे है। अगर 5 जीरो है तो फैक्टर कैसे है, अगर फैक्टर ये है तो जीरो कैसे है, ये सारी चीजें हैं, समझना है इसको डिटेल में। समझ आ गया। अब दुर्योधन को थोड़ा सा शांति आ रही है, वैसे वो कंफ्यूज हो गया था अभी क्या, वैसे तो नीतियां सीखता रहता है वो, रणनीतियां है, बट अब पोलिनोमियल में उलझ गया। अब मामा जी समझा रहे हैं, मामा जी मैं नहीं हूं भाई, मैं तो समझा रहा हूं आपको, एक प्रैक्टिकल ले रहे हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं, है ना। आगे चलते हैं।
अब आ चुका है फैक्टराइजेशन। यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन, क्योंकि ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर बड़ी बड़ी इक्वेशन आ जाए उस पे भी मैं स्पेशल वीडियो डालूंगा अलग से इस टॉपिक की। आप राइट कर देना कमेंट बॉक्स में कि फैक्टराइजेशन, क्योंकि जो जो टॉपिक जहां जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहां वहां हमने मेहनत करनी है आपके लिए, और उसको आसान कैसे किया जाए वो करना है ना। अब फैक्टराइजेशन, सबसे पहले तो मूवी चल रही है, मूवी का नाम है। अब उसमें ये नहीं पता कि हीरो कौन सा है, हीरोइन कौन सी है, एक्ट्रेस कौन सी है ना। आपको मजा नहीं आएगा इतना, फिर भी थोड़ा सा ट्रेलर पता लग जाए तो थोड़ा मजा आता है मूवी देखने में। नहीं, अब देखो फैक्टराइजेशन है। अब फैक्टराइजेशन बच्चे कर लेते हैं, बस ये ऐसे करना है ऐसे करना है, बट पहले देखो इसका मीनिंग क्या होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की अगर बात करें, फैक्टराइजेशन फैक्टर को तोड़ना, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर में ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जैसे जैसे मैंने 6 है, 6 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 2, ये भी फैक्टराइजेशन है। 1 इंटू 6 लिख दिया, ये भी फैक्टराइजेशन है। बट 3 इंटू 2 ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि दोनों फैक्टर प्राइम है, और ये फैक्टराइजेशन है ना। चलो ये थोड़ा सा रफली एग्जांपल दे दिया, इस पे भी जो जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब करेंगे इस सेशन में, ठीक है, बढ़िया तरीके से, क्योंकि टारगेट 40 का है और सीबीएसई गेम खेल चुका है ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में। कहीं आंसर की गलत है और कहीं पे कोई टॉपिक बाहर से आ गया है, तो अब थोड़ा सा हम लॉ ऑफ एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा अगर 40 की तैयारी करनी है ना, बढ़िया तरीके से। चलो आगे भी काम आएगा सब कुछ। तो एनटीएससी और ओलंपियाड उनको सोच के और पेपर सीबीएसई का सोच के करते हैं। अब कैसे फैक्टराइज करें इसको, इसमें देखो सबसे पहले मिडल टर्म को पकड़ेंगे। मिडल टर्म ये पकड़नी है, मिडल टर्म मतलब बीच वाली, ये पकड़नी है हमने। कहा है देखो मिडल टर्म कौन सी है, ये रही। जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट है उसको पकड़ो। मिडल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -7, उसको लिख दो सम -7, लिख दिया। और उसके बाद प्रोडक्ट क्या लिखना है हमने, प्रोडक्ट जो हमारी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन। लास्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म 1, मल्टीप्लाई जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है 12। ये दो बातें समझ ली, ये लिख दिया आपने। अब फिर मिडल टर्म पे बात आओ। ये हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं किससे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, मिडल टर्म को तोड़ना। अब देखो ये -7 है, इसको इस तरह से तोड़ दो कि प्रोडक्ट तो क्या आए 12 आए और सम -7 आए। ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, तोड़ देते हैं। मैंने तोड़ दिया, -3 और -4, इन दोनों को अगर ऐड करो तो -7 आएगा। सेटिस्फाई, दुर्योधन देख रहा है बैठा, सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाई -4, ये भी 12 आ गया ना 12, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब बस आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, और छोटी छोटी सी बातें हैं, जस्ट प्रैक्टिस करनी है। अब क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को, अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, ये चीज तो आपने कर ली। अब मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा इधर समझते हैं, यहाँ पे समझाता हूँ। ये लाइन लगानी है, बढ़िया सी लाइन तो लगा ही दोगे तुम, है ना। तो इसको थोड़ा मैं इधर लिख लूं, इधर ही समझ लेंगे। यहाँ पे समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया s = -k7, जो तोड़ा था -3 और -4 में। प्रोडक्ट आया था मेरा 1 × 12 = 12, जो -3 मल्टीप्लाई -4। मानते हो, मान लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन, पहले बढ़िया सी लाइन लगाओ, उसके बाद देखो क्या कह रहे हो, दूसरे वाला स्केच ले लूं। देखो 12x² -7x को -7x नहीं लिखेंगे, अब हम तोड़ चुके हैं। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, लास्ट में क्या है, +1 है। अब क्या करेंगे भाई, पहले ये दोनों टर्म ले लो, फिर ये दोनों टर्म ले लो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या होता है, जो दोनों को डिवाइड करता है। दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है,
देखो एक तो x कर रहा है मानते हो। उसके बाद इन दोनों में से 12 और 3 में से ये 3 कॉमन है, मान लिया। अब देखो, अब ये 3x जब कॉमन क्या होता है, दोनों को डिवाइड करेगा और डिवाइड करके जो बचेगा वो अंदर लिखते हैं। दुर्योधन सेटिस्फाई, समझ रहा है शकुनी। 3x, अब 3x जब 12x स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो अंदर बचेगा एक तो x बच जाएगा, एक 4 बच जाएगा, 4x। अब 3x को डिवाइड करेगा, बीच में माइनस है, यहां 1 बच जाएगा। अब मेरी बात सुन लो, जो यहां पर आएगा वो यहां पर भी आएगा। इज इट क्लियर? तो मतलब यहां पर क्या लें कि ये आ जाए, क्या लें? देखो माइनस पड़ा है, अगर मैं माइनस का 1 ही ले लूं तो यहां पर बचेगा 4x और प्लस 1 को -1 डिवाइड करेगा तो -1, ये आ गया। अब देखो ये जो सारी चीजें, अब ऐसे स्कूल में ऐसे लिख देते हैं, एक बार ये लिख दो, एक बार ये लिख दो। अब ये एक बार क्यों लिख दो? क्योंकि दोनों में अब ये कॉमन है, दोनों में 4x - 1 कॉमन है ना, और इधर से 3x - 1, तो ये हो गए इसके दो फैक्टर। ये हो गया फैक्टराइजेशन। मैंने इसको 2 फैक्टर में तोड़ दिया। अब ये दोनों इसके फैक्टर हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये इसको पक्का डिवाइड करेगा। अब ये तो हो गया फैक्टर। चलो एक स्टेप और आगे ले लेते हैं, मतलब 10th में आ जाता है जीरोस कैसे निकालने, ठीक है। थोड़ा सा उस कंसेप्ट को, बस एक छोटा सा स्टेप ही है। अगर मान लो ये फैक्टर आ गए, अब आपको पूछ लिया कि जीरोस निकाल दो, दोनों को जीरो के इक्वल रख दो तो जीरो आ जाएगी। जैसे अगर मैंने 4x - 1 इक्वल टू, एक बार इसको जीरो रख दो तो 4x इज इक्वल टू 1, और ऐसे ही x इज इक्वल टू 1/4, तो ऐसे जीरो आ जाएगी। ऐसे एक बार इसको जीरो के इक्वल रख दो तो ऐसे दूसरी जीरो आ जाएगी। अब देखो डिग्री कितनी थी, 2 थी, तो जीरोस भी क्या आएंगी, 2 आएंगी। तो दूसरी कौन निकालेगा? आप निकालोगे। आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, कमेंट करना दूसरी जीरो क्या आएगी। चले आगे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या है, पहले रेड स्केच ले लेते हैं। x² - 45x + 324, इसको फैक्टराइज करो। कैसे करें? अब ये तो आगे थोड़ी बड़ी, इसको क्या करें? देखो अब ये जब बड़ी आ गई तो अब हम क्या करें? मैंने बताया था पहले तो बीच वाली को पकड़ो, इसको मिडिल टर्म को। सम कितना है? -45। प्रोडक्ट कितना है? फर्स्ट और इसका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट आना चाहिए इतना। मतलब आपको इसको इस तरह से तोड़ना है कि सम -45 आए और प्रोडक्ट कितना आए, 324 आए। तो अब क्या करें? इसको कैसे तोड़ें या सोचें? अब वो तो छोटा सा था, -7 तो छोटा सा था, -3 -4। अब कंफ्यूज हो गया दुर्योधन। अब कह रहे भी मामा इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, इसको कैसे तोड़े? क्या लिखूं मैं? 24, 21, ये कैसे तोड़े? इसके लिए थोड़ा सा ट्रेलर डेमो इसमें दे देता हूं, अलग से वीडियो बनाऊंगा तो बड़ी बड़ी इक्वेशन लूंगा। इसके लिए क्या करना है, आपको प्रोडक्ट लिखना है, साइन नहीं लिखना, जो प्रोडक्ट है उसको लिख दो। यहां पे 324 लिखा, इसको तोड़ना शुरू कर दो जब तक 45 ना मिले। कैसे देख लेते हैं। ये 4 पे जाएगा, 4 × 4 8 जा 20, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4। लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। और कैसे तोड़े? और अगर मैं इसको तोड़ दूं 4 इंटू इस 81 को मैं 9 × 9 तोड़ दूं, तोड़ सकता हूं। अब बात बन सकती है। अब देखो 9 4 जा 36 और ये 9, 36 × 9 तो यही आएगा प्रोडक्ट, और 36 और 9 से हमारा 45 बन जाएगा। ये थोड़ी सी माइंड की प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस, इतना देखो, एक तो होता है ट्रिपल ई आपका इंजीनियरिंग एग्जाम, एक होता है आईआईटी का एग्जाम। जो बच्चे क्रैक करते हैं, जो थोड़ा स्पेशल करते हैं, वो थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। आपने एक बात पढ़ी होगी कि विनर्स कोई अलग चीजें नहीं करते, विनर्स उन चीजों को अलग तरीके से करते हैं। मतलब क्या कह रहा है,
कोई अलग चीज नहीं करते, बट उन्हीं चीजों को अलग तरीके से करते हैं। तो अब देखो ये बन गए दो। अब मैं इसको लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा -36 और -9, आएगा 45 आएगा। और प्रोडक्ट तो आएगा ही, क्योंकि इन दोनों को ही तो ब्रेक कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट तो इसी की ब्रेक करी है मैंने। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा, बस बन गए फैक्टर। अब लिख देते हैं, यहाँ पर बढ़िया सी लाइन लगा लो, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर -36x -9x, दुर्योधन सेटिस्फाई बैठा है, प्लस 324। अब क्या करना है, पहले किसको पकड़ना है, पहले इन दोनों को पकड़ना है, फिर इन दोनों को पकड़ लो। इन दोनों को देखो x कॉमन है, x -36 आ गया। जो यहां पर आया वो यहां पर आना चाहिए, कैसे आएगा, सिर्फ यहां पे हमें x छोड़ना है, तो ये माइनस का 9 ले लो ना, यहाँ पे x बचेगा, और ये माइनस है तो अंदर प्लस माइनस माइनस, और 9 जब इसको डिवाइड करेगा तो 36 ही आएगा। बस ये कॉमन लेना सीखना है। अब देखो एक बार इन दोनों को, ये दोनों सेम है, दोनों में है, तो एक बार ये कॉमन आ जाएगा ये, और एक बार ये आ जाएगा। ये तो हो गए फैक्टर, बड़े आसानी से इन दोनों को हमने कर दिया फैक्टराइजेशन, मतलब ये दोनों इसके फैक्टर है। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये डेफिनेटली इसको डिवाइड करेगा। अब अगर जीरोस निकालनी है, थोड़ा सा 10th में क्वेश्चन आ जाता है, 9th में तो आता ही है, 9th में सिर्फ फैक्टर तक खत्म हो जाता है, 10th में थोड़ा एडवांस, तो जब आएगा ही तो उस स्टेप को भी ले लेते हैं। अब जीरोस में बस इक्वल टू 0 कर दो, एक बार इसको 0 के इक्वल x9 आ जाएगा, एक बार इसको x36 आ जाएगा। तो डिग्री कितनी है, 2 है। कौन सी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। 0 कितनी है, लिख लिया। कौन कौन सी है, ये दोनों। समझ आया, अब दुर्योधन सेटिस्फाई, पूरा सेटिस्फाई। आगे चलते हैं। अब कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो बच्चों को पोलिनोमियल में तंग करती हैं। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं, क्योंकि ये भी चैप्टर में यूज होने वाली है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो ये तो कुछ सिंपल सी हैं जो 2 वेरिएबल की स्क्वायर वाली है, x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपके सामने x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना। आइडेंटिटी भी यूज होनी है चैप्टर में, तो क्यों ना इसको भी डिस्कशन किया जाए। बात कर रहा है कौन, शकुनी मामा, क्योंकि महाभारत चल रही है किसकी, पोलिनोमियल की। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हो गया हमारी कुछ क्यूब की आइडेंटिटी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो बच्चे ना, एक तो ये तो x प्लस वाई का क्यूब है, ये x क्यूब और y क्यूब है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस समझिए, ये तो आप पढ़ते ही हैं, ये यहां पे कंफ्यूज होते हैं, बट जो जो भी यूज होंगी सारी पढ़ते हैं। इसमें देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहां पर पहले x प्लस वाई है, बाद में माइनस का साइन है, और x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहां पर पहले x माइनस वाई है, ठीक है। देखो जो चीज करती है कंफ्यूज, उसको एक बार माइंड में ले लो अच्छे से, क्लियर कट, एक बार माइंड में ले लिया फ्रेश माइंड से कि क्लियर कट ये है, और उसके बाद कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखनी है माइंड में, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगी तो काम नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ये हमारी 3 वेरिएबल्स की है, जिसमें 3 वेरिएबल्स की एक तो दो तो स्क्वायर वाली है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ये होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका ले लीजिए, ठीक है। इसको देखिए, एक ये वाली है, इसको पढ़ लीजिए। एक हमारी जो लास्ट में है, इसको मैं दिखा देता हूं, ये हमारी है क्यूब वाली। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं कि ये डिलीट हो चुका है, ये वाली आइडेंटिटी पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ऐसा नहीं है। इसको भी हम करेंगे। कितने क्वेश्चन बैठते हैं, 3 और 4 बैठते हैं, और हम रिस्क नहीं लेंगे। हम जो डिलीट हुआ वो मैंने सबसे पहले बताया। तो ये 3 आइडेंटिटी है जो 3 वेरिएबल्स पे है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। आगे चलते हैं। अब जो कंफ्यूज कर, अब बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल की। अब यहां पर भी बात चल रही थी, महाभारत चल रही है पोलिनोमियल की, यहां भी बात चल रही थी। अब दुर्योधन ने पूछा क्या भाई ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है, इसके बारे में बात चल रही है। अब यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, इसकी डिग्री और जीरोस पे क्वेश्चन बनता है ना। और ये क्वेश्चन अब तो नहीं, अब 9th में तो बनेगा ही बनेगा, 10th में भी बनेगा।
तो करते हैं इसको सोल्व। कांस्टेंट पोलिनोमियल, सबसे पहले तो ये क्या होती है? मामा जी बोले जैसे मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 7, ये क्या है? एक तरह से कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसको मैं बोल सकता हूं। अब अगर जब डिग्री की बात करें, डिग्री क्या होती है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर। अब कह रहे भाई मामा जी इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं है, देखो मैंने लिखा कांस्टेंट, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है। बट अगर मैं इसके साथ x पावर 0 लिखूं तो क्या दिक्कत क्या है? x पावर 0 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 1 लिख सकता हूं, क्योंकि x पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, तो भी 5 ही आएगा। हमने वेरिएबल क्यों ऐड किया? ताकि हम डिग्री देख सकें। अब मैं कांस्टेंट को क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू एक्स पावर 0। तो अब यहां पर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है? 0 है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। पहला कंसेप्ट समझ आया। अब पहले दोनों की डिग्री की बात करेंगे, फिर दोनों की जीरोस की बात करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होगी जीरो पोलिनोमियल की? अब जीरो पोलिनोमियल मतलब जीरो, जीरो लिख दिया, इसको मैं जीरो पोलिनोमियल लिख सकता हूं। अब डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। इसमें कौन सा वेरिएबल है भाई? दुर्योधन कंफ्यूज हो गया, फिर इसमें कौन सा वेरिएबल है? और सीआईडी भी आया, उसने पूछा भाई दया इसमें कौन सा वेरिएबल है? इसमें वेरिएबल देखें, इसमें मैंने अगर मैं इसको 0 इंटू एक्स पावर 4 लिख दूं तो भी 0 आएगा, 0 इंटू एक्स पावर 7 लिख दूं तो भी 0 आएगा, 0 इंटू एक्स पावर 9 लिख दूं तो भी 0 आएगा। मतलब 0 के साथ मैं कोई भी वेरिएबल लिख रहा हूं, किसी भी पावर का लिख रहा हूं तो 0 ही आ रहा है। मतलब इसके साथ जो वेरिएबल है मैं एक्स पावर 4 भी लिख सकता हूं, 7 भी लिख सकता हूं, 9 भी लिख सकता हूं। तो भाई इसकी डिग्री तो डिफाइन ही नहीं हो रही, इसकी डिग्री क्या होगी? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, क्योंकि जो वेरिएबल है उनकी पावर आप कुछ भी लिख दो 0 ही आएगा। तो डिग्री इसकी क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। समझ आया? ये डिग्री हो गया, क्लियर। अब चलते हैं जीरोस पे। डिग्री मैंने दोनों की डिस्कस कर दी, ठीक है। क्वेश्चन जो भी हो कंसेप्ट से बाहर नहीं आना चाहिए, सब हम करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल की जीरोस। जो चीज है उसको समझो। मान लिया कांस्टेंट पोलिनोमियल ये 5 है, लिख दिया ये 5 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अब मैं 5 को 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, इसमें मैं x कुछ भी पुट कर लूं, x1 पुट कर लूं, 2 पुट कर लूं, 3 पुट कर लूं, 4 पुट कर लूं, आप कुछ भी पुट करो, ये 4 पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी? ये हमारी 5 ही रहेगी। अब सिंपल और दूसरा मेथड भी आप देखो, मान लिया ये कांस्टेंट है 5, ये कांस्टेंट कभी भी 0 होगा? कांस्टेंट तो 5 कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट नंबर, ये कभी 0 नहीं होगा। तो अगर जीरोस की बात करें तो इसकी जीरोस नहीं है, नो जीरोस, कोई भी जीरोस नहीं है इसकी, नो जीरोस कांस्टेंट पोलिनोमियल की। और दूसरा, एक तो मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, 5 तो 5 ही रहेगा ना, है ना। दूसरा, x पे आप कुछ भी पुट करो, आप 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, सबकी पावर ऊपर 0 है तो ये 1 बन जाएगा, और 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, है ना, क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे x को 0 पुट कर दो, 0 की पावर 0 तो ऑलरेडी ही अनडिफाइंड है, ठीक है। ये आप +1 में पढ़ोगे, आपके ये आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है ये सब। और लिमिट एंड डेरिवेटिव में भी सॉल्व करते हैं +1 में, कुछ ऐसी अनडिफाइंड टर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हो सकता, वो वही रहेगा, इसलिए इसकी नो जीरो है। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं, जीरोस ऑफ जीरो पोलिनोमियल, इसको भी देख लेते हैं। डिग्री हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं जीरोस, इसकी बात करते हैं।
ये मैंने लिखा 0। अब अगर मैंने 0 के साथ x पावर 4 लिख दिया, अब आपने x को पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 0 इंटू 2 की पावर 4, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। अब मैंने लिख दिया 0 x की पावर 4 ही है। अब मैंने x की जगह पुट कर दिया -5 पुट कर दिया, तो -5 की पावर 4 ये भी 0 आएगा। अब यही लेके चल रहा हूं मैं 0 इंटू एक्स पावर 4। अब मैंने x की जगह 9 पुट कर दिया और पावर 4, तो ये भी 0 ही आएगा। मतलब आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी, कोई भी, कुछ भी और कोई भी वैल्यू पुट करो, ये x वेरिएबल में कुछ भी पुट करो, ये 0 बन रही है। और जीरोस क्या होती है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उसको 0 बना दे। अब यहां पे वेरिएबल में आप x कुछ भी पुट करो, ये 0 बन रही है। तो मतलब एवरी रियल नंबर इज जीरोस लिख दो ऑफ 0 पोलिनोमियल। हर एक रियल नंबर, जीरोस लिख दो या 0 लिख दो, एक ही बात है। जीरोस अगर मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब एक या दो ज्यादा जीरो, और ये सिंगुलर होता है। ठीक है, मेनली कंसेप्ट समझने की बात है कि कंसेप्ट क्या है। इज इट क्लियर? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस पे अलग से भी, इस टॉपिक पे छोटा सा टॉपिक, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कमेंट करना, बट यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया सब कुछ। अब चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में भी कंफ्यूजन होती है। लास्ट के 2-3 बढ़िया कंसेप्ट रह रहे हैं बस इसके इंट्रोडक्शन के। क्यूबिक पोलिनोमियल में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे फैक्टराइज करें। तो सबसे पहला काम अच्छे से करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या लेंगे हम? इसको देखो, कांस्टेंट को पकड़ो। पकड़ लिया सर, इस कांस्टेंट को पकड़ लिया। अब कांस्टेंट क्या हमारा? प्लस का 2 है। अगर इसके फैक्टर की बात करें तो प्लस का 1 भी इसको डिवाइड करता है, -1 भी करता है, +2 भी करता है, और -2, ये सारे इसके फैक्टर। तो सबसे पहला काम उसने बोला, दुर्योधन मेरे बच्चे किसको पकड़ना है ना, और सीआईडी ने बोला किसको? दया को। किसको पकड़ना? सबसे पहले कांस्टेंट को पकड़ना। पकड़ लिया। इसके फैक्टर पकड़ने, पकड़ लिए। इसके फैक्टर देखो, प्लस, माइनस, +2, ये सब है। अब देखो कि इनमें से कौन सी वैल्यू पुट करने से ये पोलिनोमियल 0 हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। पुट करें, पुट करते हैं। मैं पहले क्या पुट करूं? मैं 1 ही पुट कर लेता हूं। तो मैं x की जगह x = 1 पुट करता हूं। ठीक है, तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस x की जगह 1 और प्लस में 2। तो देखें 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 -2 और -1 और +2। तो +2 ये -2 खत्म, +1 और -1 ये भी खत्म। भाई +1 भी खत्म, +2 भी खत्म। ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी होता है, लॉकडाउन चल रहा है। तो ये क्या हो गया? 0 होगी। 0 मतलब 1 पुट करने पर ये 0 हो जाती है। तो हमने फैक्टर थोड़ा में पढ़ा था कि x = 1 इसकी 0 है, तो x - 1 इसका फैक्टर होगा। ये बात समझ आई? क्लियर कट। इज इट क्लियर? तो पहला स्टेप तो ये, कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, चैप्टर का सिलेबस करेंगे तो जो और क्वेश्चंस है और डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहला स्टेप तो ये। इसके कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी हैं, दो तीन शॉर्टकट हैं, बट जो कि शॉर्टकट हमने नहीं करना क्योंकि अब सब्जेक्टिव है, तो इसलिए लॉन्ग में ही करेंगे इसको, डिटेल में। ठीक है, जहां नीड पड़ी वो ट्रिक की कुछ, वो भी इसमें करवाएंगे सिलेबस में अगर अप्लाई हुआ तो। अभी तो हमने इसको सब्जेक्टिव के हिसाब से करना है। तो पहला काम तो ये। अब क्या करेंगे? ये x - 1 इसका फैक्टर है, तो अब इसको हम, इस वाली पूरी को इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम करते हैं अगले पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। तो मेरी इक्वेशन थी x³ - 3x² 3 था,
एक्स क्यूब माइनस देख लेते हैं 2x², बताते भी नहीं यार आप तो, 2x² और -x +2, इसको डिवाइड करना है किससे, x -1 से। अब यहां पर डियर स्टूडेंट जो एक और इंट्रोडक्शन आता है कि भाई डिवाइड कैसे करते हैं किसी भी पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से, तो वो वाला कंसेप्ट मैं यहीं पे समझा रहा हूं। जो मैंने डिवीजन का अलग से समझा रहा था वो आप क्यूबिक भी करो और डिवीजन भी समझो। समझ आया? क्लियर? तो पहला काम, सबसे पहला काम ब्लू मार्कर लेना है ना। अब देखो यहां पर x है और यहां पर x³ है। अगर आपने पढ़ा हो छोटी क्लासेस में, न्यूमेरिकल की हो आपने, न्यूमेरिकल नंबर्स की करी हो डिवीजन, तो मान लिया ये 3 है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए? ये तो बड़ा सिंपल है, 3 5 जा 15, ये हो गया कट, है ना, ये तो हमको आता है। अब सेम यही अलजेब्रा है, यही अलजेब्रा में है सेम, कोई टेंशन नहीं है। हमें ये देखना है कि यहां पर x है, यहां पर x³ है, x है, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, ठीक है, मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं x³ आ जाए, तो मैं यहां लिख दूंगा x² से। पहला तो ये तरीका है कि मुझे डायरेक्ट पता लग जाए, मैं x² से करूंगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया x²। दूसरा वही सेम, मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, मान लिया यहां पर मैं लिख देता हूं p। तो अब आपको p निकालना है, p क्या आएगा, तो आप p को यहां लिख लो और x³ को x से डिवाइड करोगे तो भी पता लग जाएगा x²। तो आपके पास दो मेथड है, या तो डायरेक्ट देख लो या इस चीज को यहीं रखो, दूसरी को डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, तो पता लग जाएगा। दोनों आप कोई भी कर सकते हो। अब शकुनी जी समझा रहे हैं, महाभारत चल रही है पोलिनोमियल की, कि ऐसे होगा मेरे बच्चे, दुर्योधन, है ना, दुर्योधन सेटिस्फाई। चले आगे, CID जी भी सेटिस्फाई, दया जी भी आ गए हैं। तो यहां पर x², तो x × x² x³ आ गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो ये x² है, ये इससे तो मल्टीप्लाई हुआ ही, अपने साथ वाले पड़ोसी से भी होगा। पड़ोसी क्या है, -1, तो -1 × x² करेंगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा, -x²। तो यहां पर लिखेंगे -x²। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप, बिल्कुल इजी लो इसको, टेक इट इजी, कंफ्यूजन नहीं। थर्ड स्टेप क्या करना है, साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, रेड वाला मार्कर ले लेते हैं, और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है प्लस। अब ये तो कैंसल। अब -2x² में से प्लस का x² गया तो -x² आएगा, ऊपर से उतार लिया -x। अब किसको देखना आपको, अब फिर देखना है इस पहले वाले को और इस पहले वाले को, कि मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -x² आ जाए। तो सिंपल सी बात है, -x से कर दूं। और दूसरा मेथड, मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -x² आए, मान लिया p से करता हूं, तो p कैसे आएगा, -x², ये x नीचे चला जाएगा तो ये कट करके तो भी -x आएगा। ऐसे दुर्योधन कोई भी कर सकते हो आप दोनों में से। इज इट क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा -kx, तो यहां पर आ जाएगा -kx²। अब माइनस का x इस -1 से भी होगा, तो -1 × -x, माइनस प्लस 1 × x, तो यहां पर प्लस का x हो जाएगा, है ना, क्लियर? अब देखो साइन चेंज, नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन चेंज, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, तो ये तो कैंसल, खत्म। -x और -x -2x, और ऊपर से उतारा प्लस का 2, है ना। अब देखो, अब फिर क्या देखोगे आप, फिर वही देखोगे कि इसको, ये x को देखो, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए।
यहां पे लिख लेते हैं। देखो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 2x आ जाए। ये तो सिंपल है, -2 से कर दो। -2 इंटू एक्स -2x, तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिख दिया -2 और यहां पर भी आ गया -2x। अब मैंने आपको बताया है कि जो -2 है यहां पे आया है, नेक्स्ट टर्म से भी होगा, तो -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो यहां पर लिखा प्लस का 2 और ये साइन चेंज। उसके बाद क्या करेंगे दया, उसके बाद साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसल, ये भी कैंसल, ये हो गया 0। यहां तक समझ आया। अब क्या करना है, ये आ गई आपके पास, ये जो इसका क्वोशंट आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। मतलब मैं आपको समझाता हूं, क्यूबिक में सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके फैक्टर निकालने हैं, फिर उनको पुट करना है। पुट करने के बाद जो 0 आएगी, एक फैक्टर वहां से आ जाएगा, फिर उस फैक्टर को, ये वाली पॉलिनोमियल उस फैक्टर से डिवाइड करनी है। डिवाइड किया, अब डिवाइड करने के बाद ये आया, तो मतलब जो हमारी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर तो x-1 है, और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूं तो ये क्यूबिक ही आएगी, तो मतलब दो फैक्टर कहां से आ जाएंगे, इस इक्वेशन से आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद आपके दो फैक्टर और आ जाएंगे, तो 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो अब इसको फैक्टराइज करना तो आता है, सम क्या चाहिए -1 और प्रोडक्ट कितना चाहिए -2। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल है, -2 और +1 और यहां पर -2 मल्टीप्लाई 1 है ना। अब आप इसको फैक्टराइज कर लोगे, दो फैक्टर यहां से आ जाएंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में राइट करोगे। समझ आया। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज और सिखाई, यहां पर आप डिवाइड करना भी सीख गए कि डिवाइड कैसे करते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद डिवाइड सीख चुके हैं भाई हम, ये स्पेशल डिवीजन है। उसके बाद हमारे ये 2 टॉपिक रह चुके हैं, उससे पहले एक टॉपिक ये करते हैं। अब ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि ये 2.4 का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। px क्या है, px x स्क्वायर ये px है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन और आ गया है ना, तो सीआईडी दया पूछते हैं, अब इस क्वेश्चन का क्या करें। ये क्या बोल रहा है दया, दया ये बोल रहा है कि x-1 इसका फैक्टर है, x-1 इसका फैक्टर है। अगर x-1 इसका फैक्टर है तो हम क्या बोलेंगे, x -1 उधर जाके +1, x 1, इसकी 0 होगी। 0 होगी मतलब 0 ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करेंगे इसको 0 बना देगी। तो आपको k निकालना है, तो यहां पे क्या करो, x की जगह 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर +1 प्लस k = 0। 1 स्क्वायर 1 +1 प्लस k = 0। 1 + 1 हो जाएगा 2 + k = 0। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, तो k हमारा क्या आ जाएगा -2। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² + x - 2। ठीक है। अब आप खुद देखना x-1 इसका फैक्टर है या नहीं है, चेक करके देखो, इसको फैक्टराइज करो, क्या x-1 इसमें आ रहा है। वैसे दिमाग लगाओ, थोड़ा सा यूज करो, जो थोड़ा सा यूज करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट क्रैमिंग मत करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, वही तो आगे आईआईटी या एनटीएससी ओलंपियाड कुछ अलग करेंगे, है ना। थोड़ा सा माइंड यूज करना। अब आज का हमारा, उसके बाद देखो हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है विद रिड्यूस सिलेबस, जो जो कटा है वो नहीं करेंगे। लास्ट टॉपिक ये आपके लिए, आपकी डिमांड के लिए। इस डिवीजन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, करें इस डिवीजन को करते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, रेड वाला मार्कर लेंगे, जैसे वो बोलते हैं ना, सबसे पहले क्या लेंगे, कढ़ाई लेंगे, फिर 2 स्पून लेंगे, है ना, फिर उसको गर्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक रेड वाला मार्कर लेंगे, ले लिया। उसके बाद क्या करना है, 1 चम्मच दही लेनी है,
ये है एक्स क्यूब प्लस 1। अब भाई इसमें तो ऐसा होता था, एक्स क्यूब आता था, फिर एक्स स्क्वायर आता था, फिर एक्स आता था, फिर अब दुर्योधन कंफ्यूज, सीआईडी कंफ्यूज, बोले दया ये क्या दे दिया इसने तो हम पे दया ही नहीं की, इसने क्या दे दिया, इसने तो देना चाहिए था ऐसे, इसने तो क्यूब के बाद सीधा कांस्टेंट, तो ये गड़बड़ होगी। अब क्या करें, कुछ तो करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, फिर दया जी ने दिमाग लगाया और शकुनी मामा ने भी दिमाग लगाया कि मेरे बच्चे इसको कैसे करेंगे। देखो कैसे करें, पहले हमने लिख दिया एक्स क्यूब, लिख दिया मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है तो प्लस में मैं 0.x² लिख दूंगा। 0 का मतलब मल्टीप्लाई, तो 0x² अगर मैं लिखूं तो बात तो 0 ही है, वैसे लिख दिया मैंने कि जो स्क्वायर वाली टर्म होगी इसके नीचे लिख दूंगा। फिर मैंने यहाँ पे 0.x भी लिख दिया, स्क्वायर हो गया 1 होगी, उसके बाद क्या लिखना है 1। तो मामा जी ने ये सॉल्यूशन दिया, दया भी सोच रहा है, तो ये सॉल्यूशन आया, है ना। अब क्या करेंगे, एक चम्मच दही लेंगे, नहीं अब ये क्या करेंगे, x प्लस 1, ये इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करते हैं मैंने सिखाया था। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, किससे करेंगे, सिंपल है एक्स स्क्वायर से, है ना, कर सकते हैं। और दूसरा मैंने p मानने वाला मेथड करवाया, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब। और फिर मैंने आपको बोला जो एक्स स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो नेक्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होता है, नेक्स्ट से भी, तो ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो अब ये इसके नीचे आ जाएगा, हालांकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, बट टर्म के नीचे आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी थोड़ा सा। अब क्या करेंगे दया, अब एक चम्मच लेंगे और थोड़ी सी चीनी डालेंगे, नहीं नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस ये भी माइनस, ये खत्म। अब ये तो 0 है, इसको तो क्या ही लेना, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, सिंपल सी बात। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 करो, ये तो 0 है, 0 का तो क्या ही टेंशन है, माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा ना। ऊपर से क्या उतारेंगे, अभी नीड नहीं है, देख लेते हैं, वैसे उतारे तो प्लस में 0.x, एक्स वाली टर्म उतार देते हैं। अब देखो सेम वही मेथड, सबसे पहले ब्लू मार्कर लेंगे, फिर थोड़ा सा जीरा। अब क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला देखो, x को किससे मल्टीप्लाई करे कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस एक्स से कर दो, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, समझ आया। अब मैंने आपको बताया जो मल्टीप्लाई होता है वो नेक्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करता है। अब ये 1 से भी होगा, तो 1 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, सिंपल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस के एक्स। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा जीरा लेंगे और साइन चेंज कर देंगे, ये -1 का +1 और ये भी +1, है ना, तो ये तो कैंसल हो गए, ये प्लस का x ऊपर से उतारा +1। अब यहाँ पर भी x +1 है, यहाँ पर भी x +1 है। जब ऐसा होता है, यहाँ पे 5 है, अंदर भी 5 है, तो 5 1 जा 5 कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर x +1, यहाँ पे भी x +1, सीधा +1 से कर दो, यहाँ पर x +1 हो गया, साइन चेंज हो जाएंगे, 0 कट जाएगा। ये स्पेशल डिवीजन है, डिवाइड करके ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर 0 है। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम कट चुकी है, बट इसके क्वेश्चन डिवाइड वाले मुझे लगा करवाने चाहिए, क्योंकि आपकी आई थिंक 2.4 एक्सरसाइज में यूज होंगे, जब हमें चेक करना होगा फैक्टर। वैसे तो फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, बट शायद वहां पे यूज होंगे, तो इसलिए हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये हो चुका है,
सो थैंक यू वेरी मच ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो कीजिए। जय हिंद।